नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम। मैं हूं सुभाष। आज मैं एक बार फिर आपको ले आया हूं गुरु गोरक्षनाथ जी का जो मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है खंडेला में। आज हमारे साथ में गायत्री गौशाला जो उदयपुर वाटी के अंदर स्थित है, वहां से महंत यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ की जो 23 तारीख की जो रूपरेखा है वो किस तरह से यहाँ चलेगी, किस तरह से गुरु गोरक्षनाथ जी का प्रकट्य दिवस है उसके ऊपर किस किस प्रकार से यहाँ कार्यक्रम होंगे, क्योंकि यहाँ संत आना शुरू हो गए हैं और यहाँ की रूपरेखाएं देख रहे हैं किस तरह से यहाँ का जो कार्य है वो होगा। और हमारे साथ में यहाँ से जो महाराज जी हैं वो जुड़ रहे हैं, हम बातचीत करेंगे। महाराज जी प्रणाम। खुश रहो। महाराज जी, जो 23 तारीख को यहाँ मई को अभी प्रोग्राम हो रहा है, अभी 3 दिन बाद में प्रोग्राम का बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं श्री रामनाथ जी महाराज, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? श्री रामनाथ जी को पहले तो मैं गोरखनाथ जी के आदेश आदेश करता हूँ। उन्होंने एक ऐसा मतलब विशाल प्रोग्राम का एक बीड़ा उठाया है, जो मतलब पूरे राजस्थान के पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा प्रोग्राम जो श्री गोरखनाथ जी की मतलब उनकी यात्रा निकलेगी, जो उनको खंडेलावासी पूरे क्षेत्र के शेखावाटी के पूरे संत महंत सब लोग यहाँ यात्रा के अंदर आगमन होगा। और अयोध्या से भी मथुरा से काफ़ी संतों का आगमन होगा। और 23 तेईस मई 2024 को यहाँ विश्व कल्याण के लिए गोरखनाथ जी के धुने की आहुति दे जाए। कल्याण के लिए जो इस समय तो राष्ट्र के प्रति जो विभिन्न अराजकता तत्व फैले हुए हैं, उनके कल्याण के विश्व गुरु बनाने के लिए इस विषय में नाथ जी महाराज ने एक बड़ा संकल्प की कि हमारा राष्ट्र है वो कैसे मतलब विश्व गुरु 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 पद पे गुरु अग्रसर है। तो सभी संत महंत यही उनका यह है कि हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बनेगा और हम एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए ये इतना बड़ा प्रोग्राम करें। गोरखनाथ जी का आदेश लेके और करके उन्होंने सबसे पहले विश्व कल्याण के लिए यहाँ हवन होगा 7:30 बजे। उसके बाद में 8 बजे यहाँ सभी देवी देव शक्तियों का आगमन होगा हवन होते ही। और उस खंडेला के क्षेत्र के अंदर काफ़ी देव शक्तियों का आगमन होते हुए यहाँ शोभा यात्री सभी देव दानव सब लोग यहाँ उस यात्रा के अंदर सम्मिलित होंगे, जो हजारों की संख्या में एक शोभा यात्रा देखने को मिलेगी। और उसके बाद में हमारे महंतों संतों द्वारा उन मुख से सुंदर उनके वाणियाँ सुंदर वचन यहाँ उनका आशीर्वाद यहाँ मिलेगा। और अथार यहाँ माँ अन्नपूर्णा का भंडार चलेगा, जो गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से यहाँ बड़े भक्तों द्वारा मतलब यहाँ के बस्ती नगर द्वारा ये सुंदर कार्य का आयोजन किया जा रहा है। मैं योगी अनिल नाथ उदयपुर वाटी गायत्री गौशाला से मैं यहाँ का सर्वे करने के लिए आया कि हमारे किस तरह से क्या कार्यक्रम का व्यवस्था चल रही है। तो मैं यह देख रहा हूँ काफ़ी ज़ोर शोर से गति दे रहे हैं, ये दिन रात एक लगे हुए हैं। अच्छी काफ़ी व्यवस्था है, काफ़ी आश्रम को सोचा के बाकी कुछ कमियां हैं तो वो दुरुस्त कर ली जाएगी। इसलिए मैं आपको सबसे करता हूँ निमंत्रण करता हूँ कि 23 मई 2024 को जितने होंगे सब सब लोग अपने यार रिश्तेदार प्रेमी जो भगत जगत सभी लोग यहाँ आश्रम में पधारें और इस यात्रा का आशीर्वाद और संतों का आशीर्वाद भंडारा खूब आनंद से करें। यही हमारी प्रार्थना है। जय जय श्री राम, जय बाबा गोरखनाथ आदेश। महाराज जी हमारे साथ में जुड़ रहे थे, बहुत अच्छी बातें बताई है उन्होंने, क्योंकि जब गुरु गोरक्षनाथ जी का भंडारा हो रहा है तो यहाँ से विश्व कल्याण के लिए और जो जनता का एक आग्रह था, काफी दिनों से यहाँ भंडारे चलते आ रहे हैं, लेकिन इस भंडारे में कुछ अद्भुत ही शक्तियां विराजमान होंगी, क्योंकि अभी चुनावों के चलते यहाँ पे जो मंत्री संतरी पहुंचने वाले थे वो कम मात्रा में पहुंचेंगे, क्योंकि सभी की ड्यूटियां चुनाव में लगी हुई है। हमारे साथ में हरियाणा से एक बहुत ही भव्यशाली जो हैं रामोतार नाथ जी, नाथ समाज से विलोम करते हैं, वो भी अपने दो शब्द कहेंगे, क्योंकि यहाँ 23 तारीख को प्रतिदिन हमारे जो न्यूज चैनल हैं वो कवरेज कर रहे हैं। और 23 तारीख को सुबह 7 बजे से द प्रेस टाइम के ऊपर, अलग 50 राजस्थान चैनल पे, दूसरा सीकर सर्च के ऊपर और 2-4 चैनल और भी है हमारे। लाइव यहाँ से जो प्रोग्राम होगा वो आप देख सकते हैं। सुबह 7 बजे से लाइव प्रोग्राम चलेगा, जो शाम को 7-8 बजे तक जहां तक समापन होगा उस टाइम तक हमारे चैनल है वो कवरेज करेंगे। हमारे साथ में यहाँ रामोतार जी हैं,
योगी जी वो भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जो नाथ समाज से बिलोंग करते हैं। दो शब्द वो भी कहेंगे, क्योंकि उनकी वाणी में भी एक बहुत बड़ी ताकत है। आपने कई बार उनके प्रवचन भी सुने होंगे, क्योंकि यहाँ भी कई बार कार्यक्रम हुए हैं, उनमें भी उन्होंने बहुत से अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित किया है, और बहुत अच्छी वाणी उनकी है। वो हम दो शब्द उनसे भी सुनना चाहेंगे। सर नमस्कार। आदेश आदेश जी, नमस्कार जी। ये महायोगी बाबा गुरु गोरखनाथ जी का जो शोभा यात्रा, सबसे पहले हवन, फिर उसके बाद में शोभा यात्रा, फिर संतों का प्रवचन और महासमागम जो होने जा रहा है, खंडेला का बड़ा सौभाग्य है कि हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से, यूपी से और राजस्थान के लगभग 130 धोनों के मठाधीश पैगंबर जो पहुंच रहे हैं, वो अपने गृहस्थ और विरक्त को और हिंदुस्तान को, राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने के लिए एक प्रेरणा का काम करेंगे, क्योंकि विरक्त और गृहस्थ इन दोनों के अंदर समावेश के लिए योगी समाज और बाबा गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर सभी पहुंचे। और गृहस्थ से जो विरक्त में गए हुए हैं, योगी पुरुष जो गए हुए हैं, जो नाथ संप्रदाय के गए हुए हैं, उनके 130 धूणों के महंत यहाँ पर आकर के गृहस्थ में, इलेक्शन में या भाईचारे में आपस में जो फूट हो जाती है, उसको वो अपने घर के ठीक करने के उपरांत फिर राष्ट्र की गतियों को महत्व देते हैं। उनके लिए गृहस्थ और विरक्त दोनों बराबर होते हैं। इसलिए उन महायोगियों का प्रवचन सुनना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही सौभाग्य की बात रहेगी हमारे लिए, और हम ऋणी हैं उनके, ताकि वो हमारे अनुग्रह पे, श्री रामनाथ जी के अनुग्रह पे, और महाराज जी जो गायत्री गौशाला से जो आए हैं, इन्होंने अपनी मेहनत से 30 बीघों के अंदर अभी एक नई गौशाला का संयोजन किया हुआ है। और ये बड़े गोरक्षा जो है, गोरख जो है, ये गौ की रक्षा करने से ही इनका नाम गोरख रखा गया था। और गौ की जो रक्षा करता है, सनातन धर्म के अंदर, राष्ट्र के अंदर वो बड़ा महत्व यानी कि रखा जाता है उसमें। तो हमारे महंत जी जो पहुंचे हुए हैं, इनका हम बहुत ही तहे दिल से स्वागत करते हैं। और यही हमारा अनुग्रह है पब्लिक से कि ज्यादा आकर के इन महात्माओं का अपना आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका वचन सुने। और आप बता रहे थे रामोतार जी कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए भी यहाँ हवन होगा, और हिंदू कल्याण के लिए भी, तो उसके बारे में भी कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे आप? हिंदू कल्याण के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हिंदू जो शब्द है ग्रंथों के अंदर हीन भावनाओं से दूर, उसको हिंदू कहा गया है। जिसके अंदर हीन भावना नहीं हो वही हिंदू कहलाता है, जिसमें हीन भावना है वो हिंदू नहीं कहलाता। ये सनातन के अंदर हिंदू शब्द जो है वो यहीं से है। इसलिए हिंदू जो कहलाता है वो पूरे विश्व का गुरु इसीलिए कहा जाता है। इसलिए हिंदुस्तान पूरे विश्व का 204 देशों के अंदर ये हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने के लिए इसलिए आगे है, क्योंकि इसमें हीन भावनाएं नहीं होती हैं। और योग से शरीर को जानना और शरीर से ब्रह्मांड को जानना, यही हमारा योग जो दिवस है 21 जून को आदरणीय मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर 204 देशों के अंदर एक तत्परता से योग से पूरे विश्व को यह दर्शा दिया कि योगियों के अंदर कितनी महत्वता होती है। रामोतार जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई, हिंदुत्व, हिंदू जिसके अंदर हीन भावना नहीं होती है। बहुत अच्छा इनका जो उद्बोधन, मैंने कहा था ना, क्योंकि इनकी वाणी में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ताकत और दम है। ये देख सकते हैं आप गुरु गोरक्षनाथ जी, क्योंकि जति पुरुष दो ही हुए हैं, क्योंकि मैं वो भी आपको बताना चाहूंगा द प्रेस टाइम के माध्यम से। एक तो हनुमान जी को जति पुरुष लगा है और दूसरा गुरु गोरक्षनाथ जी को, क्योंकि जितने भी शक्तियां हैं, जितने भी देवता हैं, उनमें जति जो दो को ही लगा है, गुरु गोरक्षनाथ जी को और हनुमान जी को। तो उसी जति जो महापुरुष हैं गुरु गोरक्षनाथ जी, उनका आप देख सकते हैं। ये पूरा विवरण आप यहां देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। 23 मई 2024 को गुरुवार प्रातः 8 बजे से, यहां हवन वगैरह तो 7 बजे से चालू हो जाएंगे, लेकिन जो
भव्य यात्रा का, भगवा यात्रा का यहां से कल महाराज जी के द्वारा यहां कम से कम 1000 जो छोटे ध्वज हैं वो लाए गए हैं, 3000 जो बड़े ध्वज हैं वो लाए गए हैं। मुझे लगता है कई हजारों की संख्या के अंदर यहां भक्त पहुंचेंगे और ये बहुत ही भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है। मुझे लग रहा है आसपास में कभी भी गुरु गोरक्षनाथ जी का इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ है। इन्होंने बीड़ा उठाया है रामनाथ जी महाराज ने, और भी जो संत समागम के जो इनके साथ में लोग हैं वो भी काफी मात्रा के अंदर यहां अपनी ताकत लगा रहे हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, हिंदुत्व के लिए काम होना चाहिए, और जन जागरूकता जो एक मंच इनका चल रहा है बहुत ही भव्य तरीके से ये काम कर रहा है। आप देख रहे हैं इस टाइम पे लाइव जो तस्वीरें हैं द प्रेस टाइम के माध्यम से। मैं हूं सुभाष चंद्र छोटेलाल सैनी के साथ में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।